हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। कुल 20 क्वेश्चन हैं, और ये वो 20 क्वेश्चन हैं जो आपकी पूरी फिजिक्स चेंज कर सकते हैं। आपने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है, लेकिन आपको क्वेश्चन का नहीं पता कि यार कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बस वही आज मैं बताने वाला हूं, 20 क्वेश्चन जो कि इस साल कंफर्म है पेपर में आने के लिए। सोच लो जरा, ये क्वेश्चन कंफर्म है भैया, इनको रट लो, जितना हो सके उतना याद करो। नोटबुक साथ लेके बैठे, रफ साथ लेके बैठे, ताकि आप टिक लगाते रहें। तो मैं पहला क्वेश्चन पकड़ लूं मेरे दोस्त, तो शुरू करूं फिर 20 क्वेश्चन। चलो साहब, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। कुल 20 क्वेश्चन लूंगा और इन्हीं क्वेश्चन को आप भी रिपीट करते रहना मेरे दोस्त। क्वेश्चन फर्स्ट यानी कि टॉपिक फर्स्ट ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन आप खुद बनाना, टॉपिक फर्स्ट। देखो पहले चैप्टर में ना वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के अघूर्ण का व्यंजक आपने पढ़ रखा ना। अगर ना पढ़ा है तो उठाओ मॉडल, उठाओ बुक और उसकी तैयारी करो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पेपर में आता है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है ना, उसी साल ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता। सोच लो जरा, और याद ना भी फंसा ना डेरिवेशन, तो मेरे दोस्त इसका न्यूमेरिकल पक्का आता है। चुपके से इस क्वेश्चन को याद कर लो बढ़िया करके, ठीक है। तो मेरे पास हेडिंग क्या है, मेरे पास एक समान, ठीक है सर, एक समान, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है सर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान देना, स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, ओके सर, वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, ठीक है सर, लगने वाले बलयुग्म का अघूर्ण, लगने वाले बलयुग्म का अघूर्ण। अच्छा मुझे जरा ये बताओ बेटे, बलयुग्म का अघूर्ण किस किसने ये टॉपिक पढ़ रखा है, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। पढ़ा है आप लोगों ने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। देखो इसी का एक दोस्त है, इसका एक भाई है, और वो भाई पता है कौन सा इसका, वो भाई है इसका भैया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं, टॉपिक नंबर 2, इसका एक छोटा सा भाई है। वो ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। W बराबर PE 1 - cos थीटा, आपने पढ़ रखा ना। ये टो बराबर होता है मेरे दोस्त, इस फॉर्मूला जो है ना, ये टो बराबर होता है। बता दे रहा हूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, टो बराबर PE sin थीटा। ये ड्राइव करना है और आप कर भी लोगे यार, फिजिक्स के आप बादशाह हैं। आप अपने आप को किसी से कमजोर मत मानो। अगर किसी से कमजोर समझते हो ना, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। कोई कमजोर नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता, कोई किसी से कम नहीं होता, बस आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है आप कितना घर पर पढ़ते हो, कितना समझते हो। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो। जो टॉपर है वो टॉपर क्यों है, क्योंकि वो पढ़ता बहुत है, वो पढ़ता बहुत है भैया, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे हो। उससे कंपेयर करो, उससे कंपटीशन करो कि भैया टॉप है, टॉपर है क्यों, कितना पढ़ता है, उससे ज्यादा आप पढ़ो, उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे आप। कमजोर थोड़ी ना हो आप, बस अपने माइंड को इस तरह से सेट करना है कि आप कंपटीशन कर सको किसी हाई लेवल के स्टूडेंट से। तो जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे, फिर टो बराबर कितना मेरे पास, PE sin थीटा, इसका हमें डिराइव करना। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यह था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, लाइन से फोकस करना बेटे, एक समान, ठीक है सर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, सही है सर, स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसे हटाओ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण, वैद्युत, ठीक है साहब, द्विध्रुव को थीटा कोण, ध्यान देना है, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। W बराबर PE 1 - cos थीटा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये जो है ना, ये टॉपिक ये लिया कहाँ से है। अरे भाई ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, सब कुछ पढ़ रखा आपने। ये फर्स्ट चैप्टर का, ध्यान देना, ढूंढो ना मिल रहा तो, और ये सेकंड चैप्टर का W बराबर PE 1 - cos थीटा, ये हमें व्युत्पन्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो साहब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अच्छा बेटे, एक थर्ड क्वेश्चन मेरे पास और आता है। थर्ड क्वेश्चन का नाम समझो, गॉस की प्रेम है। गॉस की प्रेम हर साल आती है, छोड़ लेनी है, रट लेना बढ़िया करके। और ध्यान देना, गॉस की प्रेम, एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया, गॉस की प्रेम। कुल 20 क्वेश्चन लूंगा, और ये 20 क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। गॉस की प्रेम, ठीक है भाई, तथा उत्पत्ति, गॉस की प्रेम तथा उत्पत्ति, ठीक है साहब। और इसके साथ साथ में ना
इसके साथ साथ में आप तार पढ़ लेना, चादर पढ़ लेना, गोला पढ़ लेना, क्योंकि भाई वैसे तो कंफर्म क्वेश्चन ये वाला है, गोस की ब्रेन में लिखी उसकी उत्पत्ति की, वरना इसका हर साल एक यूज पोस्ट था। इस बार गोले की एंट्री हुई है, पिछले 2 सालों से गोला नहीं था, लेकिन इस बार गोले की एंट्री हुई। तो मेरे दोस्त गोला पढ़ लेना, गोस की ब्रेन का उपयोग करके गोले के निकट यानी कि खोखले गोले के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। कर सकते हो आप, कर सकते हो, ठीक है। अगर ठान लो तो आप कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हो, और ना ठानो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गोस की ब्रेन में लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लेना सही करके। तार पढ़ लेना, चादर पढ़ लेना, गोला पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ रखा आपने, पढ़ना बढ़िया करके। लेकिन मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि इस साल पेपर में आने वाला है, कंफर्म क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लूंगा नहीं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का नाम सुना आपने? सुना भाई? हाँ यार, ये देखो वैद्युत द्विध्रुव की, किसकी बेटे? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ये तो यार कंफर्म क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, आज तक नहीं पूछी गई वो, ये पूछी जाता है। वैद्युत क्षेत्र में हटा के मेरे दोस्त मैं लूंगा यहाँ पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, 5वां क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं एक। आपने नाम सुना होगा उसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ना भी आया तो भैया न्यूमेरिकल तो पक्का आता है इसका। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ओके, का व्यंजक, सब डेरिवेशन है बड़े बड़े का व्यंजक, पढ़ लेना यार बढ़िया करके, ठीक है। चलो 6वां क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 6वां क्वेश्चन मेरे पास आता है किरचॉफ के नियम। पढ़ाना आपने भैया, हर साल आता है यार, इसको छोड़ना मत यार, किसी भी कीमत पे किरचॉफ के नियम मत छोड़ना। किरचॉफ के नियम तथा बेहेड स्टोन सेतु, ठीक है बेटे, बेहेड स्टोन सेतु दोनों पढ़ लेने हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में है। किरचॉफ के नियम का हर साल एक न्यूमेरिकल आता है। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा ना तो मान लो 5 नंबर गए आपके, गए पानी में 5 नंबर, जिससे तुम्हें न्यूमेरिकल पढ़नी पड़ेंगे। किससे? किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम 2 होते हैं, दोनों ना भी पूछे ना तो इसका न्यूमेरिकल आता है। और अगर न्यूमेरिकल में क्या होता है? I1 I2 I3 का मान ज्ञात कीजिए, ए व सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, इस तरह के सारे क्वेश्चन आते हैं। और ना हुए ना तो 5 नंबर गए भैया, गई भैंस पानी में। ये ध्यान देना तो मैं इस पे, ठीक है। चलो साहब, 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन ले लें। अरे सर 7वां क्वेश्चन, आप तो सर पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं यार, 7वां क्वेश्चन लेने वाले हो। चलो साहब देखो, 7वें क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ठीक है भाई, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर नंबर 4 का बेटे ये चुंबकीय क्षेत्र, टिक मारते रहना। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है भाई, का व्यंजक, ठीक है साहब। और बाकी ना ले रहा मैं कुछ भी, और बाकी मैं चैप्टर से कुछ ले रहा हूँ। अगर आप ले सकते हो तो भैया आप एक क्वेश्चन और ले लेना इससे, वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो रहा है समांतर तारों के बीच बल, फिक्स क्वेश्चन है ये। समांतर तारों के बीच बल, समांतर तारों के बीच बल, ठीक है, बीच बल का व्यंजक का सूत्र लिख दो, जो कि F/L = μ0/2π I1 I2/R, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ड्राइव करना होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल या तो क्वेश्चन आता है इससे ना। ये तो हर साल मेरे पास डेरिवेशन आ गया, और डेरिवेशन अगर ना आया ना मेरे दोस्त, अगर डेरिवेशन ना पूछा इससे तो पता क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल पक्का पूछेगा। ना मानो लिख के ले लो इस चीज़ को आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 9, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, ध्यान देना, फैराडे के नियम, ठीक है, फोकस करना, फैराडे के नियम, ठीक है, ओके। 2 नियम होते हैं फैराडे के, और दोनों पढ़ लेने हैं। फैराडे के नियम तथा ये जो क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं ना बेटे तुम्हें, 1/2 B⍵L², ये जो मैं क्वेश्चन तुम्हें लिखवा रहा हूँ 1/2 B⍵L², सूत्र का निगमन, ठीक है, सूत्र का निगमन। इस पर फोकस कर लेना ठीक से, क्योंकि यार ये न्यूमेरिकल जो है ना पेपर में कई बार पूछा गया, 1/2 B⍵L²,
ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको ना ड्राइव कर लेना आप, कैसे कैसे मॉडल में दे रखा आपको। मास्टरमाइंड का जो भी मॉडल आप यूज़ करते हो उस मास्टरमाइंड के मॉडल में हमें ये दे रखा है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर सूत्र का व्युत्पन्न। कर भी लोगे आप, इजी भी है यार, क्या है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा टॉपिक है, कर भी लोगे आराम से। चलो साहब 10वां क्वेश्चन में ले रहा हूँ भैया, LCR परिपथ, नाम सुना है आपने? अरे यार LCR परिपथ, अरे सर ये तो हर साल आवे है। LCR परिपथ तथा बाढ़हीन धारा, इस बार एंट्री हुई है बाढ़हीन धारा की, तो यहाँ भी एंट्री मारेगा ये, बाढ़हीन धारा ना छोड़ेगा कुछ भी ये, तो इस बार एंट्री हुई है LCR परिपथ तथा बाढ़हीन धारा। ठीक है सर। अच्छा 11वां क्वेश्चन कौन सा सर? 11 बता दो आप। 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्या है? 11वां दो समांतर तारों की, देखो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है मेरे दोस्त। समान संपर्क में रखे, ध्यान देना, संपर्क में रखे, संपर्क में रखे दो समांतर, ध्यान देना, अरे यार संपर्क में रखे दो पतले, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैंने रेज कर दिया। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, ध्यान देना बेटे, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, ठीक है, यानी कि संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक, यानी कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 पढ़ लेना बेटे जरूरी। और एक 12वां क्वेश्चन तुम्हें मैं और करवा दूं, अभी तो यार 8 क्वेश्चन बकाया है, ध्यान देना 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन मेरे पास हो सकता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। लो साहब एक क्वेश्चन मेरे पास ये हो गया, अपवर्तनांक का सूत्र। और मैं यही नहीं कह रहा हूं कि यार यही पढ़ना, आप न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, 30 नंबर के कम से कम न्यूमेरिकल हैं, 2 नंबर की थ्योरी होगी तो 2 नंबर का तुम्हारे पास न्यूमेरिकल रखेगा, ऐसा करता है वो, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों साथ देता है, डेरिवेशन अलग से देगा। तो मेरे दोस्त न्यूमेरिकल पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, सब न्यूमेरिकल रखो, मिलते हैं अधिकांश, ठीक है। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और न्यूमेरिकल भी इन्हीं के आएंगे, न्यूमेरिकल भी अधिकांश इनसे पूछता है। किरचॉफ का न्यूमेरिकल पक्का होता है, कोई रोक नहीं सकता, आनी टले तूफान टले, पर किरचॉफ का न्यूमेरिकल ना टले, ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल पक्का आना होता है इसका, ठीक है। चलो साहब आगे देखते हैं प्रिज्म। और एक ये आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का न्यूमेरिकल आता, इसे भी कोई नहीं रोक सकता, इसका ही पक्का न्यूमेरिकल आता है। तो जहां से क्वेश्चन कंफर्म है ना, और लेंस मेकर सूत्र चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की में लेंस मेकर सूत्र, उसका हर साल एक न्यूमेरिकल आता है, तो आपको भी वो न्यूमेरिकल कर लेना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप यार 12th क्लास में आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? फिर पढ़ना शुरू करो, अभी से शुरू करो, ठान लो कि नंबर मैक्सिमम लेकर आने हैं। आगे देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर तरंग प्रकाश की। भैया हाइगेंस का आ गया, हाइगेंस की एंट्री हो गई, हाइगेंस धुआं निकाल दे। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, तो या तो मेरे दोस्त इसमें आधार पर या तो परावर्तन घुसेगा, या तो परावर्तन आएगा, परावर्तन, या पूछ सकता है आपसे अपवर्तन, दोनों में से कोई एक, परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। लाइन पे ध्यान देना, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 13 क्वेश्चन हो गए। सिंपल से क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन लिख पाऊंगा यार, बिल्कुल सिंपल से, बस न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है आपको, न्यूमेरिकल मत छोड़ना यार, बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल छोड़ दिए तो आपने पूरी फीस छोड़ दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ना लिया हो तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो साहब इसको मैंने इरेज कर दिया है कुछ इस टाइप से। अब जो है भाई हमें कुछ और क्वेश्चन करवाना है। 13 के बाद हमारा 14वां क्वेश्चन आता है, और देखना होगा भाई हमारा 14वां क्वेश्चन कौन सा है। चलो साहब 14 क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार, ज़्यादा नहीं है, बस हो गया, ठीक है। परावर्तन, हाइगेंस के सिद्धांत का आधार परावर्तन या अपवर्तन में दोनों में से कोई एक आता है। एक क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ ब्रूस्टर के नियम से, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम लिख लेना आप, या याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में कन्फर्म है कि हो सकता है, ठीक है, आ सकता है पेपर में। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला लाइन लिख लेना आप, कि सिद्ध कीजिए कि ठीक है, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण क्या होती है बेटे? परस्पर लंबवत होती है। परस्पर क्या होती है मेरे दोस्त? परस्पर लंबवत होती है,
ठीक है, परस्पर लंबवत होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, बस 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15वां क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखो ध्यान से देखना, बता रहा हूं मैं आपको, सिद्ध कीजिएगी परावर्तित परस्पर लंबवत होती है। ठीक है साहब, 15वां क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ना तुमसे, बोहर का सिद्धांत आपने पढ़ा ना बेटे। बोहर का सिद्धांत से पहले ना एक चैप्टर बच गया, चैप्टर नंबर 11, उसका मैं एक क्वेश्चन तुम्हें लिखवा दूं। देखो, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का नाम सुना है? अरे यार, ये भी कोई चीज़ है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के ठीक है, नियमों की व्याख्या, ठीक है। बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत जरूरी है। 15 क्वेश्चन हो गए, चलो साहब 16वां क्वेश्चन मैं पकड़ लिया हूँ। 16वां क्वेश्चन अगर मैं पकड़ूँ तो मेरे दोस्त 16वां क्वेश्चन पे ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा बोहर का सिद्धांत, ना पढ़ा है तो आज पढ़ लेना। बोहर का सिद्धांत, बोहर का सिद्धांत या बोर का सिद्धांत या बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल कंफर्म क्वेश्चन है, पक्का फंसने वाला है। आप देखो रदरफोर्ड आ गया, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग ना के बराबर पूछता, कम या ना के बराबर पूछता। ये बोर के सिद्धांत के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है इस चैप्टर से। तो 3 नंबर का बोर का सिद्धांत कंफर्म है। इसी बोर के सिद्धांत को बढ़िया करके तैयार करके जाना है कि भाई ये पेपर में आ गया, ऐसा मान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 17वां क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 से आता। ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, और 2 क्वेश्चन उससे नेक्स्ट चैप्टर के ले लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन मेरे पास आता 15, 16, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखो ध्यान देना, इस बार का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, क्वेश्चन है वो ये है कि नाभिक का आकार, ठीक है बेटे, नाभिक का आकार, ठीक है साहब, नाभिक का आकार, ठीक है, आकृति तथा घनत्व, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और पढ़ लेना, इसका 18वां क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ टॉपिक, वो क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है साहब, नाभिकीय विखंडन, ओके पढ़ लेंगे। और एक चीज और है बेटे, नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय रिएक्टर। तो मेरे दोस्त ये सारे क्वेश्चन पढ़ो, घर पे बढ़िया करके तैयारी करो, क्योंकि भैया मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है। 19वां क्वेश्चन और आता है मेरे पास एक। तो जो 19वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो है बैंड सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कोमा कुचालक, या मैंने अचालक लिख दिया, चलो कुचालक भी बोलते हैं बेटे इसको, चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन हो गए, और एक 20 क्वेश्चन मेरे पास आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। कुछ फंसे ना फंसे मेरे दोस्त, ये पढ़ लेना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। बस हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है ना, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे दोस्त ये पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो मात्र मैंने ये 20 क्वेश्चन लिखवाए हैं पूरी फिजिक्स में से, और ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया करके इनकी प्रिपेयर करो। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो क्वेश्चन है, इनके न्यूमेरिकल छोड़ना मत। ये मैंने सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिखवाए हैं, जो बंदे कभी पढ़ते नहीं है ना, जो भैया पेपर देने बाहर काम करते हैं और आगे पेपर देने के लिए, जिनको ये पता नहीं है कि यार क्या नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत कामयाब क्वेश्चन है। और बाकी अगर आप लोगों ने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है, तो मेरे दोस्त मैं ये कहूँगा कि पूरी फिजिक्स के सारे टॉपिक पढ़ के जाना, अगर 70 में 70 मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। टॉपिक पर ध्यान देना कि भाई ये जो टॉपिक है हमारे, ये कंफर्म टॉपिक है, पेपर में आएंगे। लेकिन आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे कि यार जो क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ ना आए,
ठीक है। इसलिए बढ़िया करके तैयारी करना, बढ़िया करके मेहनत करना और ठान लेना कि इस बार टॉप करना, तो 100% आप टॉप कर जाओगे, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अब ऐसी एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स।